वहीं इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज ने यूपी के बस्ती जिले के संवाददाता जितेंद्र श्रीवास्तव ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की है। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद में सभी प्रत्याशियों ने अपने जो है पत्ते खोल दिए हैं। भाजपा है, सपा, ये दो ही दावेदार अभी है। बीएसपी ने जो है अभी अपने दावेदार अभी बाकी किए हैं, उनका कोई अभी प्रत्याशी नहीं है। आज हम एक चाय की दुकान पे हैं। चाय की दुकान पे जनता से जानेंगे कि उनका मूड क्या है, क्या उनके प्रमुख मुद्दे होंगे वोट देने के लिए, और वो किसको जो है प्रधानमंत्री इस बार देखना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस बार प्रदेश में जो है इस बार प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, ये तो जनता तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जनता ही तो है आप भी। हाँ है, लेकिन हम यहाँ चाय पीने आए हैं। ये जनता तय करेगा कि भाई साहब प्रधानमंत्री कौन होगा। बीजेपी जो है पिछले 10 सालों से यहाँ पे थी, क्या बीजेपी में 10 साल से कोई विकास नहीं किया? ये पहले मेरी बात को सुनिए। जब से कोरोना काल लगा है, तब से बेरोजगारी चरम पर है। ये सत्य है, बेरोजगारी चरम पर है। और जो 2014 के पहले जो राशन दिया जा रहा था गरीबों को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, रिकॉर्ड है सरकारी, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये 40 करोड़ भारत के नागरिक ले रहे थे। लेकिन जीडीपी की बात करें तो क्या लगता है कि जीडीपी इस बार है? पहले भारत जो है वो 10वें 9वें स्थान पर आता था। आज जीडीपी में 5वें स्थान पर है और 2047 तक हम पहले स्थान पर जाने वाले हैं। तो विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में। महिलाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, गरीबों को सहायता देना, यही एक मुद्दा है। और लोग सरकार की नीतियों रीतियों को जानते हैं। 10 साल में बीजेपी ने इतना काम किया है जो पिछली सरकारों ने 60 साल में नहीं किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। क्या लगता है? ये तो कह रहे हाँ, हैं कि बीजेपी हाँ, सुनिए सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मैंने कहा ना कि ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि 2014 के पहले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 करोड़ जनसंख्या राशन ले रहा था। 2014 के बाद ये सरकारी आंकड़ा है, 81 करोड़ लोग ले रहे हैं। 81 करोड़, और भारत की जनसंख्या इस समय है 140 करोड़। पिछली बार बीजेपी सांसद लगभग 44,000 वोटों से जीते थे। इस बार क्या लगता इस बार वो 44,000 है क्या, कम से कम 88,000 वोटों से हारेंगे इस बार। और देखिए ये इस सरकार में ये डिजिटल इंडिया जो लाए हैं, यहाँ पे पेंशन के लिए 60 साल के ऊपर की महिलाएं, पुरुष जो पेंशन पाते थे उनका अंगूठा इस समय फिंगर प्रिंट नहीं लगा, केवाईसी नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ा घोटाला कि वो लोग पेंशन नहीं पा रहे हैं कि उनका अंगूठा ही नहीं लग रहा। कुछ नहीं विकास हुआ, कहीं भी देखिए आप, विकास से कुछ नहीं हुआ। ना रोड, अभी नालियां बजा रही है इसी नगर पंचायत में। घोटाला ये सबसे बड़ी घोटाला गाना रोड पे जो यहाँ से अध्यक्ष हुए हैं, उनके रोड पर नाली बना, नाली आज तक चला ही नहीं, टूट कर ध्वस्त हो गई। एक भी दिन पानी उस नाली में नहीं गया। बीजेपी के धारा 370, राम मंदिर और भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के सफल प्रयास, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं उसी काम पर ही तो चुनाव लड़ रही है। विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है और विकास के नाम पर वो चुनाव जीतेगी भी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो काम किया है, क्या पिछली सरकारों में थी? विपक्षी के कहने के लिए तमाम मौके और तमाम रास्ते हैं, लेकिन वो जिन कामों को अभी तक का किसी ने नहीं किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जैसे राम जानकी मार्ग का निर्माण, इससे पहले जो था कि जब सपा बसपा की और कांग्रेस की सरकार होती थी तो इसी सड़क पर लोग आते थे और धूल और बालू के जलते हुए रेत में लोगों को पैदल सफर करना पड़ता। है 10 सालों में जो है बस्ती में क्या विकास हुआ? 10 सालों में बस्ती में कुछ नहीं विकास हुआ। आप विकास देखना चाहते हैं तो यही राम जानकी मार्ग है। आप गाय घाट से दक्षिण तरफ बरारी चले जाइए, आप विकास खुद ही जान जाएंगे। आप पत्रकार महोदय जी, आपको बताना नहीं है। अभी तत्काल आप चले जाइए, यही बरारी रोड देख लीजिए, 6 किलोमीटर है। क्या यहाँ पे जो है लोग नहीं जानते हैं क्या? मानिए सांसद जी नहीं आते हैं कुदरहा, लेकिन आप यहीं चले जाइए, यही से दक्षिण तरफ आपको पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है। अब हम लोग विकास नहीं देखना चाह रहे हैं। जब विकास हुआ नहीं तो अब हम लोग सांसद चेंज करना चाह रहे हैं। विकास नहीं तो क्या देखना है इस बार? अब की इस बार देखना है कि जो ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, विकास के मुद्दा कह रहे हैं सबका विकास सबका साथ, तो कहीं ऐसा हुआ नहीं है सबका साथ सबका विकास।
भाजपा ने सबका साथ सबका विकास हुआ नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं लगा। आपको देखना है तो आप चले जाइए राम जानकी मार्ग देख लीजिए। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हुआ है? अभी हमारे भाई साहब ने कहा है क्या, हमको विकास नहीं देखना, मतलब इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, इनकी पार्टी इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी कि हमको विकास नहीं देखना है, जैसा हम पहले भ्रष्टाचार करते थे उसी पे हम चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे भाई साहब ने कहा है कि हमको विकास नहीं देखना है, हम भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे भाई साहब का वक्तव्य है, आप सुने हैं ना कि विकास हम नहीं देखेंगे, हम भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ेंगे। गली कूचे में चलने वाले जो सुरक्षित नहीं रहा करते थे, छिनैती हो जा करती थी, जिसके बलबूते हम जो है संगठन में कहीं भी सत्ता दल का प्रयोग करके कार्य कर लेते थे, उसी पे चुनाव लड़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं आपको, इनकी पार्टी पिछड़ों की तैसी बताई जाती है। पिछड़ा चुनाव आयोग का गठन कितने दिनों से पड़ा हुआ था, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। ये पिछड़ों की तैसी बताते हैं। ये विकास के मुद्दा बता रहे हैं ना, आप बता दीजिए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, युवाओं पेपर दे के आए हैं, क्या विकास हो गया? पेपर लीक हो गया। आप किसी तरीके से लोग अपने घर से 1500 रुपया लेके किसी तरीके से जो है फार्म भरते हैं, उसके बाद पेपर लीक कर दीजिए। आप कहीं गोरखपुर गया, कहीं बस्ती गया, कहीं दिल्ली गया, कहीं भी लोग जाते हैं पेपर देने, किस तरीके से आप पेपर दे रहे, किस तरीके से विकास हो रहा है? सांसद भारी रहेंगे, कारण है देखिए, योगी जी ने और मोदी जी ने, केंद्र प्रदेश की सरकार ने अच्छा काम किया है और सबका साथ सबका विकास, समान भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो भी मतलब लोगों को मिला जो है, चाहे वो राशन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे विद्युत व्यवस्था हो, सबको समान। सांसद रिपीट करेंगे आपको लगता है यहाँ पे? बिल्कुल 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 रिपीट करेंगे। जो है विकास हुआ है उसी के मुद्दों पे होगा। बस्ती क्या पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है। 9 करोड़ 60 लाख शौचालय मिले हैं, किसी का जाति वर्ग और किसी विशेष आदमी को नहीं मिला है। इसमें जितने लोग बैठे हैं सबने शौचालय लिया है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि मैं शौचालय भारतीय जनता पार्टी के या भारत सरकार के मुद्दों पे पाया हूँ। इसमें जितने लोग बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग राशन लिए हैं और सब लोग ये कहेंगे कि हमको नहीं मिला। मुद्दे देखिए, प्राइमरी स्कूल है, शिक्षा में मुद्दा होना चाहिए। जब बच्चे और लोग शिक्षित होंगे तभी कोई प्रश्न कर सकते हैं, तभी उनको जानकारी होगी। प्राइमरी स्कूल में सारी व्यवस्था कर दिया, लेकिन किसी ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई कैसी हो रही है? ड्रेस बना दिया, जूता दिला दिया, बस्ता दिला दिया, लेकिन शिक्षा कैसी, पढ़ाई हो रही है इसमें किसी का ध्यान नहीं है। चिकित्सा कैसा है उसका ध्यान नहीं है। सड़कें कैसी है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। होता ये है भैया ना, पैसा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ किसी सांसद को खर्च करने की जरूरत क्या है, अगर उन्होंने विकास किया है तो। महिला सुरक्षा इस बार है? अब सुरक्षा तो केवल बसपा ही गवर्नमेंट में बढ़िया थी। 4 बार बहन जी ने की गवर्नमेंट थी, उतना बढ़िया सुरक्षा किसी गवर्नमेंट में नहीं है। हम तब की बार जो है सपा को वोट दिए, हमें कचड़ा वाला बाल्टी वही नहीं मिला तो शौचालय कहाँ मिलेगा? कचड़े वाली बाल्टी से संतुष्ट है कि विकास से संतुष्ट होंगे? क्या विकास है? यही कि अगले को दिया जाए, दूसरे को वही छांट दिया जाए, यही विकास है। क्या लगता है आपके यहाँ विकास हुआ है? भाजपा की बार साफ है, जनता पूरा साफ करने जा रही है। जैसे अभी प्रदुम बाबू ने कहा कि शौचालय मिला है। अगर हमको बता दें कि शौचालय मिला है हमी को, तो हम मान ले विकास हुआ। विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा। अभी हमारे सुरेश भैया ने बोला कि शिक्षा पे, आप बताइए जो सही चीज है जिससे देश आगे बढ़ेगा, शिक्षा, उस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 10 करोड़ पास हुआ है हॉस्पिटल के पीछे, 3 करोड़ रुपया उसमें लगा है, अपना 7 करोड़ मलाई काट रहे हैं सांसद जी। आप लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है? यही विकास है। जो चीज सस्ता होना चाहिए, दवा सस्ता होना चाहिए, शिक्षा सस्ता होना चाहिए, सब आसमान छू रहा है। एक गरीब आदमी बता दे, व्यापारी भाई के यहाँ छापा पड़ रहा है, क्या व्यापारी भाई ये सबसे बड़ा डकैत है? इनको यही लोग लग रहा है कि इनके यहाँ सबसे, अरे इनको तो अपने सांसद की, अपने विधायक की यहाँ सांसद जी खुद बता दें, जो पहले था उनके पास धन जायदाद क्या उतना है, आज कितना जायदाद उनके पास हो गया। इनको प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले अपने ही सांसद का जांच करवाएं, उसके बाद जनता विकास पे वोट करेगी।
ये जनता थी, जो जनता ने अपने प्रमुख जो मुद्दे हैं उन्होंने बताया कि इस बार जो है बीजेपी यहाँ से भारी पड़ती है या जो है सपा यहाँ से भारी पड़ती है, देखने वाली बात होगी। बस्ती से जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। कुछ नहीं विकास हुआ, कहीं भी देखिए आप, विकास से कुछ नहीं हुआ। सत्य है, बेरोजगारी चरम पर है। तो विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। 10 सालों में बस्ती में कुछ नहीं विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। भाजपा की बार साफ है। 10 साल में बीजेपी ने इतना काम किया है जो पिछली सरकारों ने 60 साल में नहीं किया है।